नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टाइम्स जीके में। दोस्तों, आज हम इंग्लिश विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक यानी दोस्तों इंग्लिश विषय के 50 वन वर्ड को पढ़ेंगे। दोस्तों, ये 50 वन वर्ड बेहद ही महत्वपूर्ण वन वर्ड है और दोस्तों ये पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अड्डा एमसीक्यू जेके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में स्थित बेल आइकन को दबाएं ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो बिना देरी के दोस्तों शुरू करते हैं पहले वन वर्ड के साथ। तो दोस्तों पहला वन वर्ड है दैट कैन बी कैरिड इन हैंड, यानी ऐसी चीज जिसको हाथ में ले जाया जा सकता है। यानी दोस्तों एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकता है या फिर जो स्थिर नहीं है। तो दोस्तों इसका होगा पोर्टेबल। ठीक है दोस्तों। दूसरा वन वर्ड है दैट कैन बी इजीली ब्रोकन, वह जो आसानी से टूट जाती है। तो दोस्तों इसके लिए वन वर्ड क्या होगा? इसके लिए होगा फ्रेगाइल, जो आसानी से टूट जाती है। अगर दोस्तों फ्रेगाइल को हिंदी में कहें तो यानी भंगुर, जो आसानी से टूट जाए। अब दोस्तों अगला वन वर्ड है ए साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, ऐसी आवाज़ जो सुनी नहीं जा सकती। तो इसके लिए होगा दोस्तों इनऑडिबल। अब दोस्तों इनऑडिबल को हिंदी में कहे तो अश्रव्य, जिसको सुना नहीं जा सकता। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अगले वन वर्ड के साथ। अगला वन वर्ड है दोस्तों लिएबल टू कैच फायर इजीली, जो दोस्तों आसानी से आग पकड़ ले। तो इसका होगा दोस्तों इनफ्लेमेबल, यानी हिंदी में कहे तो ज्वलक चीज या ज्वलन वस्तु, ज्वलनशील वस्तु। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले वन वर्ड के लिए। अगला वन वर्ड है दोस्तों हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि वह जो हर जगह उपस्थित है। तो इसके लिए वन वर्ड क्या होगा? इसके लिए वन वर्ड होगा ओमनी प्रेजेंट, यानी इसको हिंदी में कहे तो सर्वज्ञ। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, इसके लिए होगा ओमनी प्रेजेंट। अगला वन वर्ड है दोस्तों ए मैटर रिटन बाय हैंड। हैंड यानी ऐसा लेख जिसको हाथ के द्वारा लिखा गया। तो इसके लिए होगा दोस्तों मैन्यूस्क्रिप्ट, यानी हिंदी में कहे तो हस्तलिखित। ए मैटर रिटन बाय हैंड, इसके लिए वन वर्ड क्या होगा दोस्तों? इसके लिए वन वर्ड होगा मैन्यूस्क्रिप्ट। अगला वन वर्ड है दोस्तों इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड, जो दोस्तों पढ़ नहीं सकता, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, या इसके लिए होगा इलिजिबल। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले वन वर्ड के लिए। अगला वन वर्ड है दोस्तों इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड। अब इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। कोई भी ऐसी वस्तु जिसको खराब होने पर वापस पुनः रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए वन वर्ड क्या होगा दोस्तों? इररिपेयरेबल। इररिपेयरेबल। दोस्तों इन वर्ड को रट लीजिएगा। यकीन मानिए दोस्तों ये परीक्षाओं में आपको जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों ये कुछ पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। भले ही वो एसएससी सीएचएसएल हो, भले सीजीएल हो, भले राजस्थान में हुई कोई भी परीक्षा हो, उसमें ये पूछे जा चुके हैं। चलते हैं दोस्तों अगले वन वर्ड के लिए। अगला वन वर्ड है दोस्तों एन एनिमल दैट गिव्स मिल्क, ऐसे पशु जो दूध देते हैं। उसके लिए वन वर्ड क्या होगा दोस्तों? उसके लिए होगा मैमल, यानी दुग्ध देने वाले पशु, उसके लिए होगा दोस्तों मैमल। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले वन वर्ड के लिए। अगला वन वर्ड है दोस्तों वन हु इज ऑल पावरफुल, ऐसा जो सभी तरह से शक्तिशाली है। तो उसके लिए क्या होगा दोस्तों? उसके लिए होगा ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट। ठीक है दोस्तों। अगला वन वर्ड है ए रिमेडी फॉर ऑल इल्स, एक ऐसी दवा जो सभी बीमारियों के लिए है, यानी एक ऐसी दवा जो सभी बीमारियों के लिए उपयोगी है। इसका हो गया दोस्तों पेनिसिया, यानी ऐसी औषधि जो रामबाण इलाज, यानी दोस्तों रामबाण इलाज हम कह सकते हैं, जिससे
सभी बीमारियां दूर होती है, तो उसके लिए होगा दोस्तों पेनिसिया। ए रेमेडी फॉर ऑल इल्स, इसके लिए होगा पेनिसिया। चलते हैं अगले वन वर्ड के लिए। अगला है दोस्तों फिट टू ड्रिंक, यानी जिसे पिया जा सकता है, उसके लिए होगा दोस्तों पोर्टेबल। अगला वन वर्ड है दोस्तों वन हु इज अनेबल टू पे हिज डिबेट, वह जो अपना बकाया चुकता नहीं कर सकता, इसके लिए क्या होगा दोस्तों, इसके लिए होगा बैंकरप्ट। इसके लिए क्या होगा दोस्तों, इसके लिए होगा बैंकरप्ट। वन हु अनेबल टू पे हिज डिबेट्स, इसके लिए होगा बैंकरप्ट। अगला वन वर्ड दोस्तों वन हु डज नॉट नो रीडिंग और राइटिंग, वह जो लिखना या फिर पढ़ना नहीं जानता, इसके लिए क्या होगा दोस्तों, इसके लिए होगा इलिटरेट यानी अनपढ़। वन हु डज नॉट नो रीडिंग और राइटिंग, इसके लिए होगा दोस्तों इलिटरेट। अब अगला वन वर्ड है दोस्तों एनिमल दैट लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड सी, यानी उभयचर, यानी हिंदी में कहते हैं दोस्तों उभयचर, उसके लिए क्या होगा दोस्तों, उसके लिए होगा एम्फीबियन, यानी इसका हिंदी अर्थ दिया हुआ है दोस्तों एनिमल दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड सी, यानी वह पशु या जानवर दोस्तों जो धरती पर भी रह सकते हैं और दोस्तों जो पानी पर भी रह सकते हैं, उसके लिए हो गया, उसके लिए क्या होगा वन वर्ड, उसके लिए हो गया एम्फीबियन। एनिमल दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड सी, इसके लिए होगा एम्फीबियन। अगला वन वर्ड दोस्तों एनिमल दैट लिव इन वाटर, वह जीव जो पानी में रहते हैं, उसके लिए होगा एक्वेटिक यानी जलचर। अगला वन वर्ड है दोस्तों द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, ऐसी कथा जो व्यक्ति के द्वारा स्वयं लिखी जाती, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा। एनीथिंग टू बी इटन, एनीथिंग टू बी इटन, खाने योग्य वस्तु, उसके लिए क्या होगा दोस्तों इटेबल। ठीक है, अगले वन वर्ड है दोस्तों ए बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट, एक ऐसी किताब जो सभी प्रकार के सब्जेक्ट के बारे में सूचना हमें देती है, तो उसके लिए होगा दोस्तों एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया। दैट कॉजेज डेथ, यहाँ पे दोस्तों डेड होगा, यहाँ कुछ मिसप्रिंट हो गया है, दैट कॉजेज डेथ DEATH, यानी ऐसा जो मृत्यु का कारण बनता है, तो उसके लिए क्या होगा दोस्तों, उसके लिए होगा फेटल। चलते हैं अगले वन वर्ड के लिए। अगला वन वर्ड है दोस्तों एन एक्ट ऑफ सेपरेशन फ्रॉम ए पर्सन टू अवॉइड इन्फेक्शन, ऐसी व्यवस्था जिसमें दोस्तों एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग रखा जाता है जिससे कि संक्रमण ना फैले, उसके लिए क्या होगा दोस्तों, उसके लिए होगा क्वारंटाइन। अब ये दोस्तों ये वर्ड पिछले 2 सालों से बहुत सुनने को हमें मिल रहा है, क्योंकि कोविड-19 के कारण क्वारंटाइन ही एक ऐसा था जिससे कि संक्रमण से, कोविड-19 के संक्रमण से बचा जा सके। तो अगला वन वर्ड है दोस्तों दैट कैन बी सीन थ्रू, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए होगा दोस्तों ट्रांसपेरेंट, दैट कैन बी सीन थ्रू, जिससे आर पार देखा जा सकता है, उसके लिए होगा ट्रांसपेरेंट, हिंदी में कहते हो दोस्तों पारदर्शी। अगला वन वर्ड है दोस्तों ए प्लेस फॉर क्लोथ्स, ए प्लेस फॉर क्लोथ्स, कपड़े रखने का स्थान, उसके लिए होगा दोस्तों वार्डरोब, उसके लिए क्या होगा दोस्तों, उसके लिए होगा वार्डरोब। अब अगला वन वर्ड है दोस्तों ए हाउस ऑफ शेल्टर फॉर ए हॉर्स, ऐसी जगह जहां पर घोड़ों को रखा जाता है, उसके लिए होगा स्टेबल या फिर अस्तबल। अगला वन वर्ड है दोस्तों ए हाउस ऑफ शेल्टर फॉर ए डॉग, ऐसा घर जहां पर कुत्तों को रखा जाता है, या फिर कुत्तों के घर को क्या कहेंगे, उसके लिए कहेंगे दोस्तों कैनल, कुत्तों के घर को क्या कहेंगे दोस्तों कैनल। अगला वन वर्ड है वन हु टीचेस आर्ट ऑफ डांसिंग, वह जो डांस करने की कला को सिखाता है, तो उसके लिए होगा कोरियोग्राफर। वन हु टीचेस आर्ट ऑफ डांसिंग, उसके लिए क्या होगा दोस्तों, उसके लिए होगा कोरियोग्राफर। अगला वन वर्ड है मर्डर ऑफ वंस पेरेंट्स, मर्डर ऑफ वंस
पेरेंट्स, यानी किसी के माता पिता को मारना, उसके लिए क्या होगा दोस्तों, तो उसके लिए होगा पेरिसाइड। उसके लिए क्या होगा दोस्तों, उसके लिए होगा पेरिसाइड। मर्डर ऑफ वंस मदर, माता की हत्या, उसके लिए क्या होगा दोस्तों, उसके लिए होगा मैट्रिसाइड। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए होगा मैट्रिसाइड। किसके लिए, मर्डर ऑफ वंस मदर, उसके लिए होगा मैट्रिसाइड। अगला वन वर्ड है दोस्तों मर्डर ऑफ वन सेल्फ, यानी खुद को मारना या खुद को खत्म करना, उसके लिए होगा सुसाइड। मर्डर ऑफ वन सेल्फ, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा सुसाइड। अगला वन वर्ड है अब दोस्तों ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, यानी 100 सालों का समूह, इसके लिए क्या होगा, सेंचुरी यानी शताब्दी। ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा सेंचुरी। अब अगला वन वर्ड है दोस्तों द स्टडी ऑफ एंसाइट थिंग्स। अब दोस्तों पुरानी चीज़ों के अध्ययन करना, उसके लिए क्या होगा दोस्तों, उसके लिए होगा आर्चियोलॉजी या फिर पुरातत्व। पुरातत्व विभाग जो भी होता है दोस्तों, जिसमें पुरानी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, किसके लिए होगा आर्चियोलॉजी, द स्टडी ऑफ एंसाइट थिंग्स, उसके लिए होगा आर्चियोलॉजी। अगला वन वर्ड है दोस्तों द स्टडी ऑफ हार्ट डिसीज एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब दोस्तों हृदय रोग के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, उसके लिए वन वर्ड क्या होगा, उसके लिए होगा कार्डियोलॉजी। उसके लिए क्या होगा दोस्तों, कार्डियोलॉजी। द स्टडी ऑफ हार्ट डिसीज एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके लिए होगा कार्डियोलॉजी। अगला वन वर्ड है दोस्तों द स्टडी ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर, यानी दिमाग के बारे में पढ़ना, एंड ट्रीटमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी दिमाग के नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना, उसके लिए क्या होगा दोस्तों, उसके लिए होगा न्यूरोलॉजी। द स्टडी ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर एंड ट्रीटमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, इसके लिए होगा न्यूरोलॉजी। अगला वन वर्ड है गवर्नमेंट बाय पीपल, लोगों द्वारा किया गया शासन, उसके लिए क्या होगा दोस्तों, उसके लिए होगा डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय पीपल, उसके लिए होगा डेमोक्रेसी। अगला वन वर्ड है ए पर्सन हु ट्रेवल्स इन स्पेस। ए पर्सन हु ट्रेवल्स इन स्पेस, वह व्यक्ति जो अंतरिक्ष में यात्रा करता है, उसके लिए वन वर्ड क्या होगा, उसके लिए होगा एस्ट्रोनॉट। ए पर्सन हु ट्रेवल्स इन स्पेस, वह व्यक्ति जो इस अंतरिक्ष में यात्रा करता है वो कहलाता है एस्ट्रोनॉट, यानी इसके लिए वन वर्ड होगा एस्ट्रोनॉट। अब अगला वन वर्ड है दोस्तों एन एबिलिटी टू कॉपी द बिहेवियर ऑफ ए पर्सन, यानी किसी भी व्यक्ति की दोस्तों नकल करना, या जो भी कोई अभिनेता है या फिर किसी के एक्ट करना, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है दोस्तों मिमिक्री। उसके लिए वन वर्ड क्या होगा, उसके लिए होगा मिमिक्री। एन एबिलिटी टू कॉपी द बिहेवियर ऑफ ए पर्सन, यानी उसी की तरह दूसरे व्यक्ति, किसी व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति द्वारा कॉपी करना, उसके लिए होगा मिमिक्री। अगला वन वर्ड है मैपिंग ऑफ अर्थ एंड इट्स इंफॉर्मेशन, यानी दोस्तों पृथ्वी के बारे में पढ़ना एंड उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, क्या होगा दोस्तों, वो कहलाएगा जियोग्राफी। मैपिंग ऑफ अर्थ एंड इट्स इंफॉर्मेशन, वो कहलाएगा जियोग्राफी, या फिर इसके लिए वन वर्ड होगा जियोग्राफी। अगला वन वर्ड है वन हु बिलीव्स इन प्रेजेंस ऑफ गॉड, यानी वह जो भगवान पर, यानी भगवान पर विश्वास करता है, तो उसके लिए क्या होगा दोस्तों, थीस्ट, यानी हिंदी में कहे तो आस्तिक। वन हु बिलीव्स इन प्रेजेंस ऑफ गॉड, यानी वह जो विश्वास करता है कि भगवान इस दुनिया में है, उसके लिए वन वर्ड होगा थीस्ट। अब अगला वन वर्ड है वन हु डजंट बिलीव्स इन गॉड, यानी वह जो भगवान पर विश्वास नहीं करता, तो उसके लिए होगा दोस्तों एथिस्ट, यानी हिंदी में कहे तो नास्तिक। अगला वन वर्ड है दोस्तों एक सिग्नेचर ऑफ ए सेलिब्रिटी, यानी किसी सेलिब्रिटी की दोस्तों साइन या फिर उसके द्वारा अपना नाम, तो उसके लिए क्या होगा दोस्तों, उसके लिए होगा ऑटोग्राफ।
अगला वन वर्ड है ए प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट आर एग्जिबिटेड, एक ऐसी जगह जहाँ पर वस्तु सजावट की जाती है यानी दिखाने के लिए, तो उसके लिए होगा दोस्तों म्यूजियम। ए प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट आर एग्जिबिटेड यानी किसी ऐसी जगह जहाँ पर किसी वस्तुएं, जब कोई पुरानी वस्तुएं वहाँ प्रदर्शित की जाती, उसके लिए होगा म्यूजियम। अगला वन वर्ड है फियर और हेट्रेड ऑफ बुक्स, यानी वह जिसे किताबों का डर हो या फिर जो किताबों से नफरत करता हो, उसके लिए होगा बिब्लियोफोबिया। उसके लिए क्या होगा दोस्तों? उसके लिए होगा बिब्लियोफोबिया। फियर और हेट्रेड ऑफ बुक्स, किताबों से नफरत करने वाला या किताबों से डरने वाला, उसके लिए होगा बिब्लियोफोबिया। अब अगला वन वर्ड है द स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी पौधों के बारे में अध्ययन करना, उसके लिए होगा बॉटनी। द स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी जीव जंतुओं या जीवों के बारे में अध्ययन करना, उसके लिए होगा जूलॉजी। अगला वन वर्ड है द स्टडी ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण के बारे में अध्ययन करना, उसके लिए होगा बायोलॉजी। अगला वन वर्ड है द स्टडी ऑफ एंसाइट थिंग्स, यानी पुरानी वस्तुओं के बारे में अध्ययन करना, उसके लिए होगा आर्कियोलॉजी। द स्टडी ऑफ बॉडी, यानी मानव शरीर के बारे में अध्ययन करना, तो उसके लिए होगा दोस्तों फिजियोलॉजी। द स्टडी ऑफ बॉडी, इसके लिए वन वर्ड क्या होगा? इसके लिए होगा फिजियोलॉजी। अब अगला वन वर्ड है दोस्तों द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी मनुष्य के दोस्तों जो व्यवहार है उसके बारे में अध्ययन करना, उसके लिए क्या होगा दोस्तों? उसके लिए होगा साइकोलॉजी। अब दोस्तों यहाँ पे पी साइलेंट है, तो ये दोस्तों इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा? इसका प्रोनाउंसिएशन होगा साइकोलॉजी, यानी द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मनुष्य के व्यवहार के बारे में अध्ययन करना, इसके लिए वन वर्ड क्या होगा? इसके लिए होगा साइकोलॉजी। अगला वन वर्ड है द स्टडी ऑफ फीमेल एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब इसके लिए क्या होगा दोस्तों? महिला जो भी महिला के रोग है या फिर स्त्री के जो भी है उसके बारे में अध्ययन करना, उसके लिए क्या होगा दोस्तों? उसके लिए होगा गायनेकोलॉजी। उसके लिए क्या होगा दोस्तों? गायनेकोलॉजी। अगला वन वर्ड है ए टैंक फॉर फिशेज, यानी एक ऐसा टैंक जहाँ पे मछलियों को रखा जाता है, उसके लिए होगा वन वर्ड एक्वेरियम। उसके लिए वन वर्ड क्या होगा दोस्तों? उसके लिए होगा एक्वेरियम। तो धन्यवाद दोस्तों, ये कुल 50 वन वर्ड थे। अब दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा कि मैं और 50 वन वर्ड ऐसे ही इंपॉर्टेंट वन वर्ड लेके आऊँगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अड्डा MCQ जीके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।